तूने हाथों में लिए, यहूदियों के बालकों ने प्रभु की जय, प्रभु की जय गाते हुए प्रभु यीशु का स्वागत किया। दाऊद के पुत्र की होसाना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं, सर्वोच्च स्वर्ग में होसाना। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। मेरे प्यारे विश्वासियों, चालीसा के आरंभ से आज तक हम लोग तपस्या तथा परोपकार के कर्मों द्वारा अपना हृदय तैयार करके आए हैं। आज हम सारी कलीसिया के साथ मिलकर अपने प्रभु के पास का रहस्य अर्थात उनके दुख भोग तथा पुनरुत्थान का समारोह आरंभ करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इसी रहस्य को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी नगरी यरूशलेम में प्रवेश किया था। इसलिए आइए हम पूरी आस्था और भक्ति के साथ अपने मुक्ति के लिए उनके इस नगर प्रवेश की याद करें और उनका अनुसरण करें। इस तरह उन्हीं की कृपा से हम उनके दुख भोग और मृत्यु में सम्मिलित होकर उनके पुनरुत्थान और जीवन के सौभाग्य बन जाए। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तेरी इच्छा से हमारे मुक्तिदाता मनुष्य बने और क्रूस पर मरे ताकि मानव जाति को दीनता का आदर्श मिले। हम उनके दुख भोग के शिक्षा ग्रहण करें और उनके पुनरुत्थान के सौभाग्य बन जाए। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। ईश्वर आप लोगों के हृदय जहाँ पर हो तक पवित्र वचन वगैरह सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 50 वचन संख्याएं 4 से 7 तक। प्रभु ने मुझे शिष्य बनाकर वाणी दी है, जिससे मैं थके मांदे को संभाल सकूं। वह प्रतिदिन प्रातः मेरे कान खोल देता है, जिससे मैं शिष्य की तरह सुन सकूं। प्रभु ने मेरे कान खोल दिए हैं। मैंने ना तो उसका विरोध किया और ना पीछे हटा। मैंने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपना गाल। मैंने अपमान करने और थूकने वालों से अपना मुंह नहीं छिपाया। प्रभु मेरी सहायता करता है, इसलिए मैं अपमान से विचलित नहीं हुआ। मैंने अपना मुंह पत्थर की तरह कड़ा कर लिया। मैं जानता हूं कि अंत में मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। चतुर्दिक तब
और दाऊद के यशस्वी पुत्र है। ईश के जो नाम पर आते वही धन्य राजा परम पवित्र है। मुक्तिदाता क्रिस्त राजा, चतुर्दिक तब मान गूंजे। बालकों के मधुर कंठ से सुयश हो गान गूंजे। मुक्तिदाता क्रिस्त राजा। स्वर्ग की सेना प्रभु सर्वोच्च में, आपकी महिमा निरंतर गा रही, और उनके गीत में निज स्वर मिला। चर अचर नर सृष्टि भी है गा रही। मुक्तिदाता क्रिस्त राजा, चतुर्दिक तब मान गूंजे। बालकों के मधुर कंठ से सुयश हो गान गूंजे। मुक्तिदाता क्रिस्त राजा। डालियां लेकर खजूरों के चले थे यहूदी एक दिन सम्मान को। आज हम हैं सामने आते प्रभु, भजन पूजा विनय चढ़ाने आपको। मुक्तिदाता क्रिस्त राजा, चतुर्दिक तब मान गूंजे। बालकों के मधुर कंठ से सुयश हो गान गूंजे। मुक्तिदाता क्रिस्त राजा। दूसरा पाठ। यीशु ने कहा, जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। संत पौलुस इस सच्चाई को मसीह के विषय में स्पष्ट कर देते हैं। मसीह ने अपने दुख भोग तथा क्रूस पर अपने मरण द्वारा अपने को दीनहीन बना लिया है, इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया है। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2 पद संख्या 6 से 11। पाठ का मूल वाक्य है, उन्होंने अपने को दीनहीन बना लिया है, इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया है। यद्यपि यीशु मसीह ईश्वर थे और उनका पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करें, फिर भी उन्होंने
दास का रूप धारण कर तथा मनुष्य के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया है। और मनुष्य का रूप धारण करने के बाद वह मरण तक, हाँ क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बन गए। और इस प्रकार उन्होंने अपने को और भी दीनहीन बना लिया है। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया है और उनको वह नाम प्रदान किया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे यीशु का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी और पाताल के सब निवासी घुटने टेके तथा पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि यीशु मसीह प्रभु ही है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करूं। टूटे हुए कुंड को मेरे कुम्हार के पास लाकर ठीक करने की विनती करूं। होसन्ना, होसन्ना, यहूदियों के राजा को। होसन्ना, होसन्ना, आने वाले राजा को। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु का दुख भोग। समय आने पर यीशु प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठे और उन्हें उनसे कहा, मैं कितना चाहता था कि दुख भोगने से पहले पास्का का यह भोजन तुम्हारे साथ करूं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, जब तक वह ईश्वर के राज्य में पूर्ण ना हो जाए मैं इसे फिर नहीं खाऊंगा। इसके बाद यीशु ने प्याला लिया, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और कहा, इसे ले लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ जब तक ईश्वर का राज्य ना आए मैं दाख का रस फिर नहीं पीऊँगा। उन्होंने रोटी ली और धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और यह कहते हुए शिष्यों को दिया, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया जा रहा है, यह मेरी स्मृति में किया करो। इसी तरह उन्होंने भोजन के बाद यह कहते हुए प्याला दिया, यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। देखो मेरे विश्वासघाती का हाथ मेरे साथ मेज पर है। मानव पुत्र तो जैसा लिखा है चला जाता है, किंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो उसे पकड़वाता है। वे एक दूसरे से पूछने लगे कि हम लोगों में से कौन एक काम करने वाला है। उनमें यह विवाद छिड़ गया कि हम में से कौन सबसे बड़ा समझा जाए। यीशु ने उनसे कहा, संसार में राजा अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी संरक्षक कहलाना चाहते हैं, परंतु तुम लोगों में ऐसा नहीं है। जो तुम में बड़ा है वह सबसे छोटे जैसा बने और जो अधिकारी है वह सेवक जैसा बने। आखिर बड़ा कौन है, वह जो मेज पर बैठता है अथवा जो परोसता है? वही ना जो मेज पर बैठा है, परंतु मैं तुम लोगों में सेवक जैसा हूँ। तुम लोग संकट के समय मेरा साथ देते रहे। मेरे पिता ने मुझे राज्य प्रदान किया है, इसलिए मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओगे पियोगे और सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 वंशों का न्याय करोगे। सीमोन, शैतान को तुम लोगों को गेहूं की तरह फटकने की अनुमति मिली है, परंतु मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है जिससे तुम्हारा विश्वास नष्ट ना हो।
जब तुम फिर सही रास्ते पर आ जाओगे तो अपने भाइयों को भी संभालना। पेतरुस ने उसे कहा, प्रभु, मैं आपके साथ बंदीगृह जाने और मरने को भी तैयार हूँ। किंतु यीशु ने कहा, पेतरुस, मैं तुमसे कहता हूँ कि आज मुर्गे के बांग देने से पहले ही तुम 3 बार ये अस्वीकार करोगे कि तुम मुझे जानते हो। यीशु ने उनसे कहा, जब मैंने तुम्हें थैली, झोली और जूतों के बिना भेजा था, क्या तुम्हें किसी बात की कमी हुई थी? उन्होंने उत्तर दिया, किसी की भी नहीं। इस पर यीशु ने कहा, परंतु अब जिसके पास थैली है वह उसे ले लो, और अपनी झोली भी, और जिसके पास नहीं है वह अपना कपड़ा बेचकर तलवार खरीद ले, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि धर्मग्रंथ का यह कथन मुझ में अवश्य ही पूरा होगा। उसकी गिनती कुकर्मियों में हुई, और जो कुछ मेरे विषय में लिखा है वह पूरा होने को है। शिष्यों ने कहा, प्रभु देखिए, यहाँ 2 तलवारें हैं। परंतु यीशु ने कहा, बस बस। यीशु बाहर निकलकर अपनी आदत के अनुसार जैतून पहाड़ चल दिए। उनके शिष्य भी उनके साथ हो लिए। यीशु ने वहाँ पहुंचकर उनसे कहा, प्रार्थना करो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। तब वह पत्थर फेंकने की दूरी तक उनसे अलग हो गए और घुटने टेककर ये प्रार्थना करने लगे, हे पिता, यदि तू ऐसा चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। तब उन्हें स्वर्ग का एक दूत दिखाई पड़ा जिसने उनको ढारस बंधाया। वह प्राण पीड़ा में पड़ने के कारण और भी एकाग्र होकर प्रार्थना करते रहे, और उनका पसीना रक्त की बूंदों की तरह धरती पर टपकता रहा। वह प्रार्थना में से उठकर अपने शिष्यों के पास आए, और यह देखकर कि वे उदासी के कारण सो गए हैं, उन्होंने उससे कहा, तुम लोग क्यों सोते हो? उठो और प्रार्थना करो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। यीशु ये कह रहे थे कि एक दल आ पहुंचा। यूदास 12 में से एक उस दल का अगुवा था। उसने यीशु के पास आकर उसका चुंबन किया। यीशु ने उसे कहा, यूदास, क्या तुम चुंबन देकर मानव पुत्र के साथ विश्वासघात कर रहे हो? यीशु के साथियों ने यह देखकर कि क्या होने वाला है उनसे कहा, प्रभु, क्या हम तलवार चलाए? और उनमें से एक ने प्रधान याजक के नौकर पर प्रहार किया और उसका दाहिना कान उड़ा दिया। किंतु यीशु ने कहा, रहने दो, बहुत हुआ, और उसका कान छूकर उन्होंने उसे अच्छा कर दिया। जो महायाजक, मंदिर आरक्षी के नायक और नेता यीशु को पकड़ने आए थे, उनसे उन्होंने कहा, क्या तुम मुझको डाकू समझकर तलवारें और लाठियां लेकर निकले हो? मैं प्रतिदिन मंदिर में तुम्हारे साथ रहा और तुमने मुझ पर हाथ नहीं डाला, परंतु यह समय तुम्हारा है, अब अंधेरे का बोलबाला है। तब उन्होंने यीशु को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें ले जाकर प्रधान याजक के यहाँ पहुंचा दिया। पेतरुस कुछ दूरी पर उनके पीछे पीछे चला। लोग प्रांगण के बीच में आग जलाकर उसके चारों ओर बैठ रहे थे। पेतरुस भी उनके साथ बैठ गया। एक नौकरानी ने आग के प्रकाश में पेतरुस को बैठा हुआ देखा और उससे उस पर दृष्टि गाड़ा कर कहा, यह भी उसी के साथ था। किंतु उसने अस्वीकार करते हुए कहा, नहीं भाई, मैं उसे नहीं जानता। थोड़ी देर के बाद किसी दूसरे ने पेतरुस को देखकर कहा, तुम भी उन्हीं लोगों में से एक हो। पेतरुस ने उत्तर दिया, नहीं भाई, मैं नहीं हूँ। करीब घंटे भर के बाद किसी दूसरे ने दृढ़तापूर्वक कहा, निश्चय ही यह उसी के साथ था, यह तो भी गलीली है। पेतरुस ने कहा, अरे भाई, मैं नहीं समझता कि तुम क्या कह रहे हो। वह बोल ही रहा था कि उसी क्षण मुर्गे ने बांग दी और प्रभु ने मुड़कर पेतरुस की ओर देखा।
तब पेतरुस को याद आया कि प्रभु ने उसे कहा था कि आज मुर्गे के बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। और वो बाहर निकलकर फूट फूट कर रोने लगा। यीशु पर पहरा देने वाले प्यादे उनका उपहास और उन पर अत्याचार करने लगे। वे उनकी आंखों पर पट्टी बांधा कर उनसे पूछते थे, यदि तू नबी है तो हमें बता, किसने तुझे मारा है। वे और बहुत कुछ कहकर उनका अपमान करते रहे। दिन निकलने पर जनता के नेता, महायाजक और शास्त्री एकत्रित हो गए और उन्होंने यीशु को अपनी महासभा में बुलाकर उनसे कहा, यदि तुम मसीह हो तो हमें बता दो। उन्होंने उत्तर दिया, यदि मैं आप लोगों से कहूँ तो आप मेरा विश्वास नहीं करेंगे, और यदि मैं प्रश्न करूँ तो आप लोग उत्तर नहीं देंगे। परंतु अब से मानव पुत्र सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने विराजमान होगा। इस पर सबके सब बोल उठे, तो क्या तुम ईश्वर के पुत्र हो? यीशु ने कहा, यह आप लोग ठीक कहते हैं, मैं वही हूँ। और वे कहने लगे, हमें और गवाही की ज़रूरत ही क्या है, हमने तो स्वयं इसके मुंह से सुन लिया है। तब सारी सभा उठ खड़ी हो गई और वे उन्हें पिलातुस के यहाँ ले गए। वे ये कहकर यीशु पर अभियोग लगाने लगे, हमें मालूम हो गया है कि यह मनुष्य हमारी जनता में विद्रोह फैलाया है, कैसर को कर देने से लोगों को मना करता है और अपने को मसीह राजा कहता है। पिलातुस ने यीशु से यह प्रश्न किया, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? यीशु ने उत्तर दिया, यह आप ठीक कहते हैं। तब पिलातुस ने महायाजकों और भीड़ से कहा, मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। उन्होंने ये कहते हुए आग्रह किया, यह गलीलिया से लेकर यहाँ तक यहूदिया के कोने कोने में अपनी शिक्षा से जनता को उभारता है। पिलातुस ने यह सुनकर पूछा कि क्या यह मनुष्य गलीली है? और यह जानकर कि यह हेरोद के राज्य का है, उसने यीशु को हेरोद के पास भेज दिया। वह भी उन दिनों यरूशलेम में था। हेरोद यीशु को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। वह बहुत समय से उन्हें देखना चाहता था, क्योंकि उसने यीशु की चर्चा सुनी थी और उनका कोई चमत्कार देखने की आशा करता था। वह यीशु से बहुत से प्रश्न करता रहा, परंतु उन्होंने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। इस बीच महायाजक शास्त्री जोर जोर से यीशु पर अभियोग लगाते रहे। तब हेरोद ने अपने सैनिकों के साथ यीशु का अपमान तथा उपहास किया और उन्हें भटकीला वस्त्र पहनाकर पिलातुस के पास वापस भेजा। उसी दिन हेरोदोस और पिलातुस मित्र बन गए। पहले तो उन दोनों में शत्रुता थी। अब पिलातुस ने महायाजकों, शास्त्रियों और जनता को बुलाकर उनसे कहा, आप लोगों ने क्या अभियोग लगाकर इस मनुष्य को मेरे सामने पेश किया है कि यह जनता में विद्रोह फैलाता है? मैंने आपके सामने इसकी जांच की, परंतु जिन बातों का आप इस मनुष्य को अभियोग लगाते हैं उसके विषय में मैंने इसमें कोई दोष नहीं पाया, और हेरोद ने भी दोष नहीं पाया, क्योंकि उन्होंने इसे मेरे पास वापस भेजा है। आप देख रहे हैं कि इसने प्राण देने के योग्य कोई अपराध नहीं किया है, इसलिए मैं इसे पिटवा कर छोड़ दूंगा। पर्व के अवसर पर पिलातुस को यहूदियों के लिए एक बंदी रिहा करता था। वे सबके सब एक साथ चिल्ला उठे, इसे ले जाइए, हमारे लिए बराबस को रिहा कीजिए। बराबस शहर में हुए विद्रोह के कारण तथा हत्या के अपराध में कैद किया गया था। पिलातुस ने यीशु को मुक्त करने की इच्छा से लोगों को फिर समझाया, किंतु वे चिल्लाते रहे, इसे क्रूस दीजिए, इसे क्रूस दीजिए। पिलातुस ने तीसरी बार उनसे कहा, क्यों? इस मनुष्य ने कौन सा अपराध किया है? मैं इसमें प्राणदंड के योग्य कोई भी दोष नहीं पाता, इसलिए मैं इसे पिटवा कर छोड़ दूंगा। परंतु वे चिल्ला चिल्ला कर आग्रह करते रहे
कि उसे क्रूस दिया जाए और उनका कोलाहल बढ़ता जा रहा था। तब पिलातुस ने उनकी मांग पूरी करने का निश्चय किया। जो मनुष्य विद्रोह और हत्या के कारण कैद किया गया था और जिसे वे छुड़ाना चाहते थे, उसी को उसने रिहा कर दिया और यीशु को लोगों की इच्छा के अनुसार सैनियों के हवाले कर दिया। जब वे यीशु को ले जा रहे थे तो उन्होंने देहात से आते हुए सिमोन किरीन निवासी को पकड़ा और उस पर क्रूस रख दिया, जिससे वह उसे यीशु के पीछे पीछे ले जाए। लोगों की भारी भीड़ उनके पीछे पीछे चल रही थी। उनमें नारियां भी थी जो अपनी छाती पीटते हुए उनके लिए विलाप कर रही थी। यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए मत रो, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो, क्योंकि वे दिन आ रहे हैं जब लोग कहेंगे, धन्य वे जो स्त्रियां जो बांझ हैं, धन्य वे गर्भ जिन्होंने प्रसव नहीं किया, और धन्य वे स्तन जिन्होंने दूध नहीं पिलाया। तब लोग पहाड़ से कहने लगेंगे, हम पर गिर पड़ो और पहाड़ियों से हमें ढक लो, क्योंकि यदि हरी लकड़ी का यह हाल है तो सूखी का क्या होगा। वे यीशु के साथ दो कुकर्मियों को भी प्रार्थना के लिए ले जा रहे थे। वे खोपड़ी की जगह नामक स्थान पहुंचे। वहां उन्होंने यीशु को और उन दो कुकर्मियों को भी क्रूस पर चढ़ाया, एक उनके दाएं और एक उनके बाएं। यीशु ने कहा, पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। तब उन्होंने उनके कपड़े के कई भाग किए और उनके लिए चिट्ठी निकाली। जनता वहां रुककर यह सब देख रही थी। नेता ये कहते हुए उनका उपवास करते थे, इसने दूसरों को बचाया। यदि यह ईश्वर का मसीह और परम प्रिय है तो अपने को बचाए। सैनिक भी उनका उपवास करते थे। वे पास आकर उन्हें खट्टी अंगूरी देते हुए कहते थे, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने को बचा। यीशु के ऊपर लिखा हुआ था, यह यहूदियों का राजा है। क्रूस पर चढ़ाए हुए कुकर्मियों में से एक इस प्रकार यीशु की निंदा करता था, तू मसीह है ना, अपने को और हमें भी बचा। पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तुझे ईश्वर का भी डर नहीं? तू भी तो वही दंड भोग रहा है। हमारा दंड न्याय संगत है, क्योंकि हमने अपनी करनी का फल भोग रहे हैं, पर इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। तब उसने कहा, यीशु, जब आप अपने राज्य में आएंगे तो मुझे याद कीजिए। उन्होंने उसे कहा, मैं तुमसे कह देता हूँ, तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होगी। अब लगभग दोपहर हो रहा था। सूर्य के छिप जाने से तीसरे पहर तक सारे प्रदेश में अंधेरा छाया रहा। मंदिर का पर्दा बीच से फटकर दो टुकड़े हो गया। यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। और ये कहकर उन्होंने प्राण त्याग दिए। शतपति ने यह सब देखकर ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, निश्चय ही यह मनुष्य धर्मात्मा था। बहुत से लोग यह दृश्य देखने के लिए इकट्ठे हो गए थे। वे सबके सब इन घटनाओं को देखकर अपनी छाती पीटते हुए लौट गए। यीशु के सब परिचित और गलीलिया के उनके साथ आई हुई नारियां कुछ दूरी पर से यह सब देख रहे थे। महासभा का यूसुफ नामक सदस्य निष्कपट और धार्मिक था। वह सभा की योजना और उसके षड्यंत्र से सहमत नहीं हुआ था। वह यहूदियों के अरिमतिया नगर का निवासी था और ईश्वर के राज्य की प्रतीक्षा में था। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा। उसने शव को क्रूस पर से उतारा और छालटी के कफन में लपेटकर एक ऐसे कब्र में रख दिया जो चट्टान में खुदी हुई थी और जिसमें कभी किसी को नहीं रखा गया था। उस दिन शुक्रवार था और विश्राम के दिन आरंभ हो रहा था। जो नारियां यीशु के साथ गलीलिया से आई थी, उन्होंने यूसुफ के पीछे पीछे चलकर कब्र को देखा और यह भी देखा कि यीशु का शव किस तरह रखा गया है। लौटकर उन्होंने सुगंधित द्रव्य तथा
विलेपन तैयार किया और विश्राम के दिन नियत के अनुसार विश्राम किया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार का वचन हमारे सारे पापों को मिटा दे, आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, हम सभी पवित्र सप्ताह में प्रवेश कर चुके हैं। यह सप्ताह हमारे लिए पवित्र है क्योंकि इस सप्ताह में यीशु ने जो मुख्य मकसद के साथ इस दुनिया में आए उसी को पूरा किया। यीशु मसीह इस दुनिया में आने का मुख्य कारण यह था कि मानव जाति को अपने पीड़ा सहन क्रूस मरण के द्वारा मुक्ति दिलाए और एक कार्य अपने जीवन के द्वारा करने से पहले आज जो प्रभु ईसा मसीह ने किया है वह केवल इसका दृष्टांत है। आज का यरूशलेम मंदिर में प्रवेश करना, यरूशलेम में गधे के ऊपर सवार होकर प्रवेश करना, उसके बाद मंदिर को पवित्र साफ करना, ऐसा एक प्रकार के दृष्टांत है यह बताने के लिए कि एक कार्य प्रभु यीशु मसीह कुछ दिनों के बाद अपने क्रूस मरण पीड़ा सहन के द्वारा करने जा रहे हैं। बाइबल में हम देखते हैं यीशु अपने मिनिस्ट्री के समय, अपने सेवा कार्य के समय कभी भी किसी जानवर का इस्तेमाल नहीं किया सवार करने के लिए। यीशु हमेशा पैदल सफर करते हुए अपनी सेवा दी। लेकिन आज हम देखते हैं यीशु मसीह 2 माइल जाने के लिए, यीशु मसीह लगभग 200 किलोमीटर 120 माइल गलीलिया से यरूशलेम तक पैदल आए और यरूशलेम के मंदिर जाने के लिए बस 2 माइल बाकी था। उसके लिए प्रभु ईसा मसीह ने एक गधे का इस्तेमाल किया। यह इसलिए किया, यीशु ये स्थापित करना चाहते हैं वह इस्राएल का मसीह है जिसके बारे में सकराया ने अध्याय 9 वाक्य 9 में बताया गया, देखो तुम्हारा राजा, शांति का राजा मसीह विनम्र होकर एक गधे के ऊपर सवार होकर आ रहे हैं। तो इसलिए प्रभु ईसा मसीह ने इसका इस्तेमाल किया है। और बाद में हम देखते हैं यरूशलेम में एकदम भीड़ आई है। क्यों अचानक वहां पर भीड़ है? भीड़ इसलिए है कि पास्का पर्व मनाने के लिए दुनिया के चारों ओर से यहूदी जनता 1 महीने से पहले से ही यरूशलेम में आया करते थे और इसलिए यहां पर हम बहुत भीड़ को देखते हैं। इस भीड़ में यीशु को जानने वाले हैं, यीशु को नहीं जानने वाले भी हैं। इसलिए कुछ लोगों ने पूछा ये कौन है? वे लोग वो लोग हैं जो यरूशलेम से बाहर विदेश से जो आए थे। तो सब लोगों ने यीशु को स्वागत किया, जैसे एक राजा को स्वागत करता है, जैसे एक मसीह को स्वागत करता है, इसी प्रकार स्वागत किया। और याद रखना कि इसका यह संभव के लिए कुछ भी प्रैक्टिस नहीं दिया गया था। भीड़ को यह सब करने के लिए नहीं बताया गया। जैसे ही उन लोगों ने अपने कपड़े बिछाए गधे के ऊपर और रास्ते में जैतून की डालियाँ
सब इस्तेमाल किया, मतलब जो भी उनको मिला आसपास से सब कुछ इस्तेमाल करते हुए सबसे सुंदर तरीके से यीशु मसीह को यरूशलेम में स्वागत किया। और इसी प्रकार प्रभु ईसा मसीह को हमें भी स्वागत करना चाहिए। ये पवित्र सप्ताह हमें डालियाँ लेकर नहीं, कपड़े बिछाकर नहीं, बल्कि हमारे पापों को उनके सामने रहकर, हमारे दुर्गुणों को, पाप बंधनों को, बुरी आदतों को यीशु के सामने रहकर हमारे यरूशलेम मंदिर रूपी दिल में प्रभु को आने देना चाहिए। तब जो कार्य प्रभु ईसा मसीह ने मंदिर में प्रवेश करते हुए किया, हम देखते हैं मंदिर में प्रवेश करके प्रभु ईसा मसीह ने उस मंदिर को पवित्र किया। यह भी एक दृष्टांत है, क्योंकि यीशु मसीह ने कुछ कमेटी का रूप अवल खरीद नहीं किया इस मंदिर को हमेशा पवित्र बनाए रखने के लिए। बस यीशु ने वो कार्य किया, उसके बाद कुछ दिनों के बाद वही लोग वापस फिर से आ गए। तो यीशु मसीह का एक कार्य का एक दृष्टांत के रूप में हमें समझा रहे हैं कि ऐसा कार्य प्रभु अपने क्रूस मरण के द्वारा करने जा रहे हैं। समस्त मानव जाति को पापों से मुक्त करने जा रहे हैं। और इसलिए प्यारे विश्वासियों, ये पवित्र सप्ताह का पूरा आध्यात्मिक लाभ उठाएं और प्रभु यीशु मसीह के पीड़ासन दुख भोग के कारण आपके जीवन में बदलाव आ जाए, आप शुद्ध हो जाएं। आमीन। आइए हम अपना विश्वास प्रकट करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी सब दृश्य अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करती हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वो ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वो पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करती हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसृत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करती हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करती हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहती हूँ। आमीन। प्रभु के दुख भोग के इस काल में कृष्ण ने पुकार कर और आंसू बहाकर अपने पिता को प्रार्थना तथा विनय अर्पित की। हम ईश्वर से निवेदन करें कि वह अपने पुत्र की आज्ञाकारिता के कारण हमारी प्रार्थनाएं भी दयापूर्वक स्वीकार करे। कृष्ण के दुख भोग के इस काल में उनकी दुल्हन कलीसिया उनके रक्त द्वारा पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाए, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। कृष्ण के क्रूस से बह निकले रक्त द्वारा ईश्वर शांति स्थापित करे और हमारी मुक्ति के लिए सब कुछ का स्वयं से मेल कराए। हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कष्ट से पीड़ित हैं, वे उसे सहने की शक्ति प्राप्त करें और दुख का महत्व समझे। वे यह समझ सके कि कृष्ण के दुख भोग के साथ
वे भी सारी दुनिया के पापों की प्रायश्चित कर रहे हैं। हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु के दुख भोग तथा क्रूस के द्वारा हम सब उनके पुनरुत्थान की महिमा में पहुंच सके। हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, प्रार्थना में लीन अपने प्रजा के बीच उपस्थित रहने की कृपा कर अपने पुत्र के दुख भोग के पुण्य फलों द्वारा हमें वे सारी कृपाएं प्रदान कर जिन्हें मांगने का साहस हम नहीं कर पाते हैं। उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हमारे जो कुछ भी है वो सब तेरा है वरदान। रोटी और दाखरस से मेरा ये जीवन हुआ महान। पास हमारे जो कुछ भी है सुमन प्रेम से लेकर आए हम तो तेरे द्वार। सुमन प्रेम से लेकर आए हम तो तेरे द्वार। क्षमा करो ये पाप हमारे, क्षमा करो ये पाप हमारे, सबके पालनहार, सबके पालनहार। पास हमारे जो कुछ भी है। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपने इकलौते पुत्र के दुख भोग के फल स्वरूप तू हमसे शीघ्र ही प्रसन्न होने की कृपा कर। हम अपने पुण्य कर्मों से तुझे प्रसन्न नहीं कर सकते, इसलिए इस एकल बलि द्वारा हमें अपनी दया और क्षमा प्रदान कर। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा व सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। निर्दोष होने पर भी इन्होंने पापियों के लिए स्वेच्छा से दुख भोगा और अपराधियों के लिए अन्यायपूर्ण मृत्युदंड स्वीकार किया। अपनी मृत्यु द्वारा इन्होंने हमारे अपराध मिटा दिए और अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें फिर से धर्मी बना दिया। इसलिए सभी सुहृदों के साथ मिलकर हम बड़े समारोह के साथ तेरा स्तुतिगान करते हैं। पवित्र प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर, पवित्र पवित्र प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है।
सर्वोच्च स्वर्ग में होसाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होसाना। सर्वोच्च स्वर्ग में होसाना। सर्वोच्च स्वर्ग में होसाना। सर्वोच्च स्वर्ग में होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले और इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनका वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। पिता
आइए ये पवित्र सप्ताह हम अच्छी तरह अपना समय बिता पाए। हम प्रभु ईसा मसीह के दुख भोग क्रूस मरण पर मनन चिंतन करते हुए हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में आध्यात्मिक लाभ के लिए हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पर शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। प्रभु, हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं ऐसी योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। उसका शरीर और रक्त अन्न जीवन के लिए हम सबों की रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इन पवित्र उपहारों से पोषित होकर हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं कि जैसे तूने अपने पुत्र की मृत्यु से विश्वास का फल प्राप्त करने की आशा में दी है, वैसे ही उनके पुनरुत्थान के प्रभाव से हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचा दे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। क्रिस्त की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। जय 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 सदा जय हो राजाधिराजा की जय हो
ईश्वर के पुत्र नम्रता के साथ शांति देने आ रहा है। जय 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 सदा जय हो राजाधिराजा की जय हो।